नगर निगम शिमला के चुनाव के लिए कांग्रेस व भाजपा के बाद अब माकपा ने भी अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। पहली सूची में 4 उम्मीदवारों के नाम जारी किए गए हैं। माकपा का कहना है कि वह पूरी मजबूती के साथ नगर निगम शिमला के चुनाव में उतरकर लोगों को एक मजबूत विकल्प देने जा रहे हैं। नगर निगम में पूर्व में मेयर सीपीआईएम के राज्य सचिव संजय चौहान ने कहा कि अन्य प्रत्याशियों की लिस्ट भी जल्दी जारी कर दी जाएगी। उन्होंने पूर्व में नगर निगम में शासित रहे भाजपा व कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि इनके राज में लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ा है और कूड़े पानी के बिलों में वृद्धि हुई है। माकपा लोगों के बीच मजबूत विकल्प देगी। चुनाव को लेकर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के द्वारा जो है आज 4 प्रत्याशियों के नाम जो है वो चयनित किए हैं और उसकी घोषणा की है। अभी आने वाले समय में और प्रत्याशियों को भी जो है वो चयनित करके जो है उनको मैदान में उतारा जाएगा। आप देखें इस बारी सीपीआईएम जो है वो जो भाजपा और कांग्रेस की जो निजीकरण, ठेका प्रथा को बढ़ावा देने की नीतियां हैं, महंगाई को बढ़ाने की नीतियां हैं, असमानता पैदा करने वाली नीतियां, बेरोजगारी पैदा करने वाली नीतियां और ये जो बिजली, पानी, कूड़ा उठाने आदि का जो कार्य है, जो सेवाएं हैं, उनके निजीकरण की नीति है। इसके विरोध में वैकल्पिक नीतियों को लेकर जो है इस चुनाव में उतरेगी। और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं ये जो पिछले 5 वर्षों में भाजपा का जो कार्यकाल रहा है नगर निगम के अंदर और सरकार के अंदर, इस कार्यकाल के अंदर जो पूर्व में सीपीएम के नेतृत्व में जो नगर निगम ने जो परियोजनाएं 2012 से 17 तक ले आई थी, जिसमें महत्वपूर्ण है जो ये स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट था। आपको मालूम है भाजपा की सरकार केंद्र में थी और राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी, जिन्होंने शिमला के सबसे अधिक अंक होने के बावजूद जो है शिमला को बाहर किया था। हमने स्वयं उच्च न्यायालय में जाकर जो है इस संघर्ष को जीता था और 1.25 लाख लोगों से ज़्यादा जो है इसको लेकर जो है लोगों से सुझाव लिया और तब 2906 करोड़ की। परंतु आज देख रहे हैं आप, चंद चेते ठेकेदारों को फायदा देने के लिए भाजपा ने इस शहर को जो है जो स्मार्ट सिटी परियोजना में जो कार्य नहीं थे, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं लोहे का शहर जो है बना दिया गया है संजौली के अंदर और जगह जो आपने देखा। इसके अलावा मात्र डंगे लगाने का काम है ताकि ठेकेदारों को फायदा दिया जाए। तो ये जो नीतियां, जो निजीकरण की नीति है, जो ठेका प्रथा को आगे ले जाने की नीति है, माकपा जो है इसको लेकर जो है चुनाव में उतरेगी और जनता को जो है वैकल्पिक नीतियों को लेकर जो है कार्य करने का वो करेगी। और ये जो जनता के ऊपर बोझ डालने का काम है, कूड़ा उठाने की फीस जो 2017 में 40 रुपये थी वो अब 117 कर दी है और हर वर्ष जो है 10% फीस जो है वो बढ़ाने का निर्णय लिया। तो इन नीतियों को लेकर जो है हमारी पार्टी चुनाव में लड़ेगी और हमें यकीन है कि जनता आज जो ये महंगाई से, बेरोजगारी से, ये जो निजीकरण से जो त्रस्त है, वो जो है माकपा के प्रत्याशियों को जो है मत देकर नगर निगम में चुनेगी। माकपा ने समरहिल वार्ड नंबर 5 से वीरेंद्र ठाकुर, टूटू से दीक्षा ठाकुर, कृष्णा नगर से अमित ठाकुर, संगति से कपिल देव शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। कैबिनेट ने ओल्ड पेंशन स्कीम की एसओपी को मंजूरी दे दी है। अब सभी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत पेंशन मिलेगी। वीरवार को सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में ओल्ड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी। वहीं केंद्र को एनपीएस शेयर भी अगले महीने से सरकार बंद कर देगी। कैबिनेट की बैठक में 530 शिक्षा विभाग में भरने की मंजूरी दी गई। पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत इन पदों को भरा जाएगा। इसके अलावा कोविड-19 को लेकर भी कैबिनेट की बैठक में प्रेजेंटेशन दी गई है। कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश में आज कैबिनेट की बैठक में ओल्ड पेंशन स्कीम को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है और अगले महीने से एनपीएस का पैसा कटना बंद हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की जो महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में हुई है और कुछ महत्वपूर्ण फैसले जो है वो कैबिनेट में लिए गए हैं। जिसमें सबसे पहला फैसला जो लिया गया है कि जो हमने चुनाव में वायदा किया था कि हम जो पुरानी पेंशन जो है बहाल करेंगे और जिसको हमने पहली कैबिनेट में जो है मंजूरी दी है, आज कैबिनेट ने विधिवत रूप से ओपीएस को आज लागू करने का फैसला किया है। और जो हमारा शेयर था, एम्प्लॉयज़ का शेयर था जो न्यू पेंशन स्कीम का है,
उसको अगले महीने से बंद कर दिया गया है। तो ये एम्प्लॉयज़ की मांग थी, इसको जो है हमने विधिवत रूप से आज पूरा किया है। दूसरा जो हमारा इसमें एजेंडा में था कि जो हमारा एटिक का एरिया है वो उसका जो हाइट थी वो कम हुआ करती थी और उसको एक फ्लोर नहीं कंसिडर किया जाता था। आज कैबिनेट ने जो है पूरे हिमाचल प्रदेश में जो एटिक है उसको रेगुलराइज कर दिया है और उसका जो हाइट को है उसको 3.05 मीटर जो है वो उसको फिक्स कर दिया गया है। तो वो जितना भी एरिया है वो पुराने भी जो है वो एटिक वाले एरिया वो रेगुलराइज हो जाएंगे और आइंदा से भी जो है एटिक को उसमें शामिल किया जाएगा। लिवेबल एरिया हैबिटेबल एरिया जो डिक्लेयर किया गया है। इसके अलावा जो है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में शिक्षा विभाग में बहुत सारे पद खाली पड़े हुए हैं और कैबिनेट ने जो है आज फैसला किया है कि इसमें 530 जो है वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जो लेक्चरर्स के पोस्ट हैं वो तुरंत भरे जाएंगे और पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू ये पद जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे भरे जाएंगे। इसके अलावा 2 पोस्टें जो हैं वो डीएसपी की जो है वो सैंक्शन की है और कैबिनेट के थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो है इसको जो है भरा जाएगा। इसके अलावा जो है वो जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में जो है हमारा जो है बड़ोग वाला एरिया है उसमें भी हैप्पीजर्ट कंस्ट्रक्शन हो रही थी। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट। आईटीआई मंडी में वीरवार को हिम टेक्नो फोरेज प्राइवेट लिमिटेड बद्दी व हैदराबाद के बंडर फाइब्रोमोटिस कंपनी द्वारा आईटीआई पास और अपीयरिंग अभ्यर्थियों के कैंपस इंटरव्यू लिए गए। इस साक्षात्कार में फिटर, टनल वेल्डर और मशीनिस्ट ट्रेड के 200 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। कंपनी द्वारा 77 अभ्यर्थियों का चयन किया गया और चयनित अभ्यर्थियों को 15,786 रुपये वेतन प्रतिमाह दिया जाएगा। इन दोनों कंपनी में अटेंडेंस अलाउंस, यूनिफॉर्म व शूज कंपनी के नियमों के हिसाब से दिए जाएंगे। मेडिकल इंश्योरेंस और ओवर टाइम भी कंपनी द्वारा दिया जाएगा और साथ ही पूरे ट्रेनिंग के दौरान एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी कवर होगा। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में ये 2 दिवसीय जो रोजगार एवं अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए एक इंटरव्यू आयोजित किया गया था। उसमें हमारे यहाँ पे हिम टेक्नो फोर्ज लिमिटेड बद्दी मानपुरा के लिए और फाइब्रोमोटिस लिमिटेड हैदराबाद के लिए 2 दिवसीय कार्य इस रोजगार और अप्रेंटिसशिप सिलेक्शन प्रोसेस में हमारे पास यहाँ पर आईटीआई मंडी से लगभग 200 बच्चों ने यहाँ पे भाग लिया और उसमें जो है वो 77 बच्चे जो है 77 बच्चे जो है उन्होंने उनका चयन किया और कुछ छात्र जो हैं वो अभी वेटिंग में हैं जो कि अभी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। तो उसके बाद उनके लिए जो है कंसिडरेशन की जाएगी। यदि उन्होंने अपनी सहमति जो है उसके लिए दे दी है तो फिर उनको भी बाद में भेज दिया जाएगा। के चैनल के लिए मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट। एक और जहां देश प्रदेश में कोरोना महामारी अपने पांव पसार रही है व मॉक ड्रिल के माध्यम से अस्पतालों की व्यवस्थाएं जांची जा रही है, वहीं दूसरी ओर सोलन के सबसे बड़े क्षेत्रीय अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट बीते करीब 5 दिनों से बंद पड़ा है। आउटसोर्स कर्मियों को सरकार के हटाने के फैसले के बाद ये सब हुआ है। अब अस्पताल की सारी निर्भरता ऑक्सीजन गैस सिलेंडरों पर निर्भर हो गई है। इस समस्या के बारे जब जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अमित रंजन से बात की गई तो उन्होंने बताया कि आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाने के सरकार के फैसले के बाद ऐसा हुआ है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार से बात करके जल्द ही इस ऑक्सीजन प्लांट को सुचारू किया जाएगा।
ऑक्सीजन प्लांट जल्दी शुरू हो जाएगा। वो कुछ आउटसोर्स जो एम्प्लॉयज़ को किया था वो शायद अगर वो गवर्नमेंट कुछ डिसाइड करती है तो वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। के चैनल के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुधीर शर्मा के आवासीय परिसर में आधा घंटा संदिग्ध ड्रोन उड़ने का मामला सामने आया है। विधायक ने इस कड़ी में बड़ी साजिश का आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत कांगड़ा पुलिस के पास दर्ज करवाई है। वहीं इस बात की पुष्टि करते हुए पुलिस अधीक्षक शालिनी अग्निहोत्री ने कहा कि विधायक के घर में ड्रोन उड़ाने के मामले में हो सकता है कि कोई रील बनाने या अन्य मकसद से ड्रोन उड़ा रहा हो। उन्होंने कहा कि विधायक के घर में किस मकसद से ड्रोन को उड़ाया जा रहा था, इस पूरे मामले की पुलिस तहकीकात कर रही है। ये एक कंप्लेंट जो है इस सिलसिले में मुझे रिसीव हुई थी और इसमें हमने एक टीम जो है स्पेसिफिकली इस टास्क के लिए गठित की है। और क्योंकि अभी तक हमें आइडेंटिटी जो है कंप्लेंट में मेंशन नहीं थी कि ड्रोन किसकी तरफ से उड़ाया गया या किस वजह से उड़ाया गया, तो उसको हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और इसमें लोकल एरिया का इंटेलिजेंस और वहाँ पे जिस तरह की मूवमेंट उस समय रेलेवेंट टाइम पे रही है उस पर पुलिस फोकस करेगी। और पहला टारगेट हमारा ये है कि हम आइडेंटिफाई करें कि वो ड्रोन कैसे फ्लाई हुआ, और क्योंकि इस तरह का कोई परमिशन एसपी ऑफिस के द्वारा नहीं दिया गया था या किसी और ऑफिस के द्वारा नहीं दिया था, तो उस पर हम पहले फोकस करेंगे। और एक बार ये आइडेंटिटी अगर हम निकाल पाएंगे तो उसके बाद फर्दर किस वजह से और क्यों इस तरह की घटना सामने आई है उस पर हम आगे कार्रवाई करेंगे। ये पिछले कल इवनिंग में ये कंप्लेंट जो है मुझे रिसीव हुई थी और पिछले कल की इवनिंग की ये घटना करीब 6:30 बजे के करीब जो बताया गया है। और इसमें शिकायत जो है वो ये है कि किसी की पर्सनल प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है उस पर एक अननोन जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट ड्रोन जो है वो आया और होवर करके कुछ समय के बाद वहाँ से चला गया। तो इसमें जो प्रॉपर्टी जिनकी है उनकी तरफ से कोई परमिशन नहीं है, पुलिस की तरफ से कोई इस तरह का एनओसी नहीं है कि आप फ्लाई कर सकते हो। तो ये ब्रीच ऑफ प्रिवेसी जो मैटर जो है, और क्योंकि माननीय विधायक महोदय का ये मैटर है तो इसमें सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हम उस पर भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और जैसे मैंने पहले कहा कि अभी बहुत अर्ली है कुछ भी फाइनल कहना कि ये किस वजह से हुआ है, तो हर एंगल पे पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन करेगी और मेन कारण या स्पेसिफिकली ये ड्रोन सिर्फ वहीं का शूट करके गया या उसके आसपास और एरियाज़ का भी उस दौरान ड्रोन द्वारा कुछ फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी हुई है, उस एंगल पे भी हम काम कर रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया में प्रचलित रील्स और इस तरह के ट्रेंड्स भी है, उस एंगल पे भी हम काम करेंगे। सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं वो भी, और किसी की प्राइवेसी को ब्रीच करने का अगर ये प्रयास था उस एंगल पे भी पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। तो जो भी इंफॉर्मेशन और पुलिस टीम की कार्रवाई में आइडेंटिफिकेशन करना सबसे ज़रूरी है, उसी पे हमारा फोकस है। एक बार आइडेंटिफाई जब ड्रोन का जो यूज़र है जो जिसने उसको फ्लाई किया है उसको अगर हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो हमारे सभी क्वेश्चंस आगे जो है वो मुझे लगता है फर्दर हम उसके बाद ही कुछ कंफर्मेशन के तौर पे हम कह पाएंगे। नहीं, इसमें जैसे मैंने कहा कंप्लेंट आई है, हम उस पर इंक्वायरी कर रहे हैं। एक स्पेसिफिक टीम जो है इसी कार्य के लिए इसको इन्वेस्टिगेट फर्दर कर रही है। और जिस तरह की भी सिचुएशन आगे आएगी, क्योंकि ब्रीच ऑफ अगर सिक्योरिटी है तो डेफिनेटली एफआईआर का इसमें मैटर है, और अदरवाइज जैसे प्रिवेसी ब्रीच ऑफ प्रिवेसी है तो उसका अलग लॉ है और उसके हिसाब से इसको डील किया जाएगा। तो फर्स्ट हमारा टारगेट आइडेंटिफिकेशन का है और उसके बाद ही फर्दर आगे की कार्रवाई इसमें बढ़ाई जाएगी। एक डेडिकेटेड टीम जो कि इस पे हर पहलू पे जो जांच करेगी वो उसका गठन किया गया है। के चैनल के लिए धर्मशाला से ब्यूरो रिपोर्ट। नगर निगम चुनाव का बिगुल बजने के साथ घोषित पार्टी प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। गुरुवार को लोअर बाजार से कांग्रेस प्रत्याशी उमंग बंगा ने समर्थकों सहित चुनाव प्रचार आरंभ कर दिया है।
मिडल बाजार से शुरू किए प्रचार के दौरान वह लोअर बाजार से होते हुए वार्ड के अन्य क्षेत्रों में जाकर उन्होंने लोगों से वोट की अपील की। वहीं आज से नामांकन प्रक्रिया भी आरंभ हो गई है। बाजार का क्षेत्र होने के कारण यहां व्यापारी वर्ग काफी संख्या में है। चुनाव प्रचार आरंभ करने के साथ ही उमंग बंगा ने कहा कि पूर्व में उनके पार्षद इंद्रजीत सिंह ने काफी अच्छे कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि लोअर बाजार वार्ड में सीढ़ियों की बात की जाए या फिर मंदिर तक की सड़क की पूर्व पार्षद के कार्यकाल में पक्की हुई हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार भी कांग्रेस की है और शिमला शहरी के विधायक भी कांग्रेस के हैं और सरकार भी बहुत अच्छा कार्य कर रही है। ऐसे में उन्हें किसी भी विकास कार्य करवाने की दिक्कत नहीं आएगी। जी, आज से हमने कैंपेन स्टार्ट करने का सोचा है। यहाँ वार्ड के सारे हमारे मेंबर्स आए हैं अपना समर्थन दिखाने। कुछ अभी आ भी नहीं पाए हैं, दे आर ऑन देयर वे। हम लोग सोच रहे हैं कि क्योंकि जो सर का जो टेन्योर था, इन्होंने काफ़ी अच्छे काम इस वार्ड में ऑलरेडी कर लिए हैं। आप देखेंगे जितनी स्टेयर्स हैं, जो मंदिर के आगे की जो रोड है, ये सब इन्हीं के कार्यकाल में सारी मेटल हुई हैं। तो कुछ एक काम थे जो थोड़े से अधूरे रह गए हैं। अब सरकार हमारी है, हमारे एमएलए हमारी सरकार के हैं, सीएम साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझती कि हमें किसी भी और कार्य कराने में, विकास के कार्य कराने में कोई दिक्कत आएगी। जो थोड़े से इश्यूज़ हैं, जो गार्बेज को लेके और बुज़ुर्गों की सेवा के लिए जो हमें टेम्पो ट्रैवलर्स या वैन्स चाहिए हैं उनकी ट्रैवलिंग के लिए, वो एक थोड़ा सा हमारा इशू रहेगा जिसको हम जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट।